हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लियर विज़न पर। आज नई खबरों के साथ फिर आपके सामने मुलाकात हो रही है। प्लीज़ इस वीडियो को एंड देखना है और लाइक ज़रूर करना है एंड में। स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। 14 राज्यों को 6,195 करोड़ रुपए जारी किए गए। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 14 राज्यों को अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये अनुदान मई 2020 के लिए पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, केरल सहित अन्य राज्यों के राजस्व में कमी या राजस्व घाटे के बाद नुकसान को कवर करते हैं। राजस्व घाटा राज्यों के राजस्व और व्यय के बीच का अंतर है। नेक्स्ट, एचआरडी मंत्री ने हेल्पलाइन भरोसा लॉन्च किया। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों की काउंसलिंग के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की है जो कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र मानसिक संकट में है। इस हेल्पलाइन भरोसा का उद्देश्य संस्थान के छात्रों को मानसिक और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना है। हेल्पलाइन नंबर 0804680110 है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती मनाने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का आयोजन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 का विषय नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। WHO ने 2020 को द ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में भी नामित किया है। नेक्स्ट, सिंगर लिटिल रिचर्ड का निधन। गायक लिटिल रिचर्ड, जो रॉक एंड रोल के संस्थापक पिता थे, का निधन मई 2020 में हुआ है। रिचर्ड ने अपने कैरियर की शुरुआत 1956 में टूटी फ्रूटी से की थी। इसके बाद उन्होंने उसी वर्ष में लॉन्ग टेल सैली और रिप इट अप जैसी कई हिट फिल्म दी। उनकी अन्य हिट फिल्म 1997 में ल्यूसिले और 1998 में गुड गोली मिस मॉली है। नेक्स्ट, राजा रंगप्पा नाइक का निधन। पूर्व लोकसभा सांसद और जनता दल के वरिष्ठ नेता राजा रंगप्पा नाइक का मई 2020 में निधन हो गया। उन्होंने लोकसभा में रायचूर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने कल्याण कर्नाटक, पुराने हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए कड़ी मेहनत की थी। नाइक 1996 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। नेक्स्ट, इंदु शेखर चतुर्वेदी, सचिव MNRE। इंदु शेखर चतुर्वेदी ने नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नए सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने आनंद कुमार का स्थान लिया है, जो इससे पहले संस्कृति मंत्रालय के प्रभारी सचिव थे। वह इससे पहले झारखंड सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव, जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में सेवारत थे। नेक्स्ट, सेज इकाइयों के लिए लीज रेंट में वृद्धि। केंद्र सरकार ने कहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज इकाइयों के लिए पट्टे के किराए में कोई वृद्धि नहीं होगी। कोविड-19 महामारी के कारण लीज रेंट में सेज इकाइयों को अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पहली तिमाही के लीज रेंट का भुगतान सभी सेज इकाइयों के लिए 31 जुलाई 2020 तक के लिए टाल दिया जाएगा। नेक्स्ट, अहमदाबाद में कैशलेस होगी होम डिलीवरी। अहमदाबाद में होम डिलीवरी को 15 मई 2020 से अनिवार्य रूप से कैशलेस बना दिया गया है। दवा और दूध बेचने वालों को छोड़कर सभी दुकानों को 14 मई 2020 तक बंद कर दिया गया है। सभी वितरण एजेंसी को निर्देशित किया गया है कि
वे नियंत्रण क्षेत्र से किसी भी डिलीवरी बॉय को नियुक्त न करें। सभी डिलीवरी बॉयज को सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन करने की ज़रूरत होगी और अनिवार्य रूप से दस्ताने पहनने होंगे। नेक्स्ट, FIR आपके द्वारा योजना का शुभारंभ। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने 11 अप्रैल 2020 को भोपाल में देश की पहली FIR फिर आपके द्वारा योजना का शुभारंभ किया है। मध्य प्रदेश इस तरह के अभिनव योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। फिर आपके द्वारा योजना को एक पायलट परियोजना के रूप में 23 पुलिस स्टेशनों में शुरू किया गया है, जिसमें एक शहरी और एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन 11 मंडल मुख्यालयों पर है। नेक्स्ट, CSIR NAL ने गैर इनवेसिव वेंटिलेटर विकसित किया। CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज नेल बेंगलोर ने 36 दिनों के लिए रिकॉर्ड समय में नॉन इनवेसिव BIP वेंटिलेटर विकसित किया है। इससे कोविड-19 रोगियों के इलाज में मदद मिलेगी। यह एक माइक्रो कंट्रोलर आधारित सटीक क्लोज लूप एडेटिव कंट्रोल सिस्टम है, जिसमें बिल्ट इन बायोकैपेटेबल 3D प्रिंटिंग मैनीफोल्ड एंड कैपलर है। इसके साथ HEPA फिल्टर अत्यधिक कुशल पार्टिकुलेट एयर फिल्टर है। नेक्स्ट, कांग्रेस दिग्गज जे रत्नाकर राव का निधन। कांग्रेस नेता के पूर्व मंत्री जुवड़ी रत्नाकर राव का मई 2020 में निधन हो गया। रत्नाकर राव को 1999 और 2004 में बुग्गाराम निर्वाचन क्षेत्र से अविभाजित आंध्र प्रदेश में विभिन्न सभा के लिए चुना गया था। वह 2006 से 2009 के दौरान YS राजशेखर रेड्डी के मंत्रिमंडल में बंदोबस्ती के लिए मंत्री थे। नेक्स्ट, ड्यूज वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड द वॉयर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन उन 14 देशों के 17 पत्रकारों में शामिल है जिन्हें ड्यूज वेले का फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 प्रदान किया जा रहा है। यह एक व्यक्ति या पहल को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है जिसने मीडिया में मानवाधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट प्रतिबद्धता दिखाई है। पुरस्कार वर्ष 2015 से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, बेटी राइट का निधन। ग्रैमी विजेता गायिका और गीतकार बेट्टी राइट का मई 2020 में निधन हो गया। 1970 के दशक में उनकी हिट फिल्मों में क्लीन अप वुमन और वेयर इज़ लव शामिल थी। उन्होंने 1968 में 15 साल की उम्र में अपना पहला डेब्यू एल्बम माई फर्स्ट टाइम अराउंड रिलीज किया। राइट का जन्म बेसी रेजिना नॉरिस के रूप में 1953 में मियामी में हुआ था। नेक्स्ट, बेंगलुरु ने प्राणवायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बेंगलुरु निगम ने प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। यह लोगों के लिए श्वसन स्वास्थ्य की जांच करने की आवश्यकता पर जागरूकता पैदा करेगा। प्राणवायु जागरूकता कार्यक्रम अपने रक्त में निम्न ऑक्सीजन स्तर वाले लोगों की मदद करने का प्रयास है ताकि उनकी बीमारियों के घातक होने से पहले वे खुद को जल्दी से जांच सकें। नेक्स्ट, इजराइल ने रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा सड़क का नाम।
भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर को उनके 159वें जन्मदिन पर श्रद्धांजलि देने के लिए इज़राइल ने तेल अवीव में एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा। टैगोर ने 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता और अब तक वह ऐसा करने वाले भारत के एकमात्र कवि हैं। कवि ने एक कविता भी रची थी जो बाद में भारत का राष्ट्रगान बनी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी उनके द्वारा ही लिखा गया था। नेक्स्ट, सैमसंग एंड सोफी के बीच डेबिट कार्ड लॉन्च करने हेतु करार। सैमसंग ने 2020 में गर्मियों में सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है। सैमसंग कार्ड लॉन्च करने के लिए अमेरिका स्थित निजी फाइनेंस कंपनी सोफी के साथ साझेदारी करेगा, जिसे कैश मैनेजमेंट अकाउंट द्वारा समर्थित किया जाएगा। सैमसंग एक मोबाइल फर्स्ट मनी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म भी विकसित कर रहा है। नेक्स्ट, भारत ने शुरू किया मिशन सागर। भारत ने 10 मई 2020 को मिशन सागर का शुभारंभ किया। यह चल रही कोविड-19 महामारी के बीच हिंद महासागर में 5 द्वीप देशों के लिए सरकार की पहुंच पहल का एक हिस्सा है। इसके अलावा मिशन सागर के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना पोत केसरी मालदीव गणराज्य में पोर्ट ऑफ माले में प्रवेश करेगा, ताकि उन्हें 600 टन खाद्य प्रावधान प्रदान किए जा सकें। नेक्स्ट, आईआईटी मद्रास ने पीपीई डॉफिंग इकाई को डिज़ाइन किया। आईआईटी मद्रास ने सिविल इंजीनियरिंग विभाग ने सरकारी चेंगलपट्टू मेडिकल कॉलेज के लिए एक पीपीई डॉफिंग इकाई का डिज़ाइन और विकास किया है। डॉफिंग इकाई के निर्माण के लिए कॉरपोरेट्स द्वारा उनके सीएसआर के जरिए वित्तीय सहायता आई। प्रोफेसर कोसी वर्गीज और अरुल जयचंद्रन ने अस्पताल में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की एक टीम के साथ मिलकर इकाई का निर्माण किया। नेक्स्ट, दीपा मलिक ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की। दीपा मलिक ने राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुसार भारत के पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में अपने पद से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुसार एक सक्रिय एथलीट किसी भी महासंघ में आधिकारिक पद नहीं रख सकता। राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुसार एक सक्रिय एथलीट किसी भी महासंघ में आधिकारिक पद नहीं रख सकता। वह पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने 2016 में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में शॉट पुट में रजत जीता था। नेक्स्ट, भारत की पहली पूर्ण स्वदेशी कोविड परीक्षण किट। कोलकाता की एक बायोटेक फर्म ने भारत के पहले पूर्ण स्वदेशी कोविड परीक्षण किट का अनावरण किया है। इसे पहले ही 1 मई 2020 को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से मंजूरी मिल गई थी। नया रियल टाइम पीसीआर किट जीसीसी बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है। डाइक्स्योर एंड कोव-19 डिटेक्शन ऐसे कही जाने वाली इस किट में एक चरण क्यूआरटी पीसीआर मास्टर मिक्स प्राइमर जांच और आरएनए टेम्पलेट शामिल है। नेक्स्ट, असम में स्वाइन फ्लू से 13,000 से अधिक सूअर मरे। अफ्रीकी सूअर बुखार के प्रकोप से असम के कुछ हिस्सों में पिछले कुछ दिनों में 13,000 से अधिक सूअर मरे। इस राज्य में पशुपालन से जुड़े सैकड़ों लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है। यह संक्रमण तेजी से फैल रहा है और असम में 9 जिलों से मौत की खबर आई है। एएसएफ को पहली बार फरवरी 2020 में असम में पाया गया था। एएसएफ को यानी कि अफ्रीकी सूअर बुखार को। नेक्स्ट, सरफेसी अधिनियम सहकारी बैंकों पर लागू होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय
की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला दिया है कि वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूत हित का प्रवर्तन अधिनियम भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला दिया है कि वित्तीय अस्थियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रवर्तन राज्य और बहुराज्य सहकारी बैंकों पर लागू होंगे। इस निर्णय के साथ राज्य और बहुराज्य सहकारी बैंकिंग समितियां अब अपना बकाया वसूलने के लिए परिसंपत्तियों का जब्त और बेच सकती है। सो फ्रेंड्स, आज की ये डेली करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। आई होप आप लोग ने इसे पूरा सुना होगा, उसके लिए थैंक यू। और प्लीज़ इसे लाइक भी कर दें और हो सके तो प्लीज़ इसे शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स से। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बाय।